नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत की आज सप्तम क्लास में और सप्तम पाठ से प्रारंभ करते हैं। सप्तम पाठ पढ़ते हैं। सप्तम पाठ का नाम है नीति श्लोक, जो कि विदुर के द्वारा रचना किया गया है। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषेण अध्यायः 33-40 रूपाया विदुरनीते संकलितः। अयं पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से यानी कि 33 से 40 तक रूपाया विदुर नीति के रूप में संकलित किया गया है। यानी ये भी एक महाभारत का ही अंग विशेष है, अंश विशेष है, जो कि महाभारत के महापर्व से लिया गया है और विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनम यानी युद्ध के समाप्ति के बाद धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। यानी कि जब महाभारत समाप्त हो जाता है तो धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर के पास जाते हैं और स्वचित अपने चित्त की शांति के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। यही विदुर नीति कहलाता है। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, जिनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और वही प्रश्न उत्तर का जो ग्रंथ है उसको विदुर नीति कहा जाता है। इयम अपि भगवत गीता एव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। यह भी भागवत गीता का ही और महाभारत के अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में वर्णित है। ये पहला, इसमें 10 टोटल जो है, इसमें 10 श्लोकों का संग्रहित किया गया है और यही समुचित विदुर जी उत्तर देते हैं उनके धृतराष्ट्र के प्रश्नों को, जो विदुर नीति कहलाता है। पहला श्लोक है, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम उष्णं भयं रति समृद्धि अस्मृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। यानी कि यस्य कृतं न विघ्नन्ति, जिसके कार्य में, यस्य कृतं यानी जिसके कार्य में विघ्नन्ति न विघ्नन्ति, जिसके कार्य में विघ्न नहीं पहुंचाते हैं। क्या क्या? शीतम यानी कि ठंडी, उष्णम गर्मी यानी भयम रति प्रेम और भय, ये सब जिसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। समृद्धि असमृद्धि वा, चाहे वो व्यक्ति समृद्धि हो या नहीं हो, यानी कि धनवान हो या न हो, जिसके कार्य में शीत ठंडा गर्मी जाड़ा बरसात भय इत्यादि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंडित। उसे ही ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। कहने का मतलब, ज्ञानी पुरुष के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं पहुंचा पाता है। दूसरा है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। और कहा गया कि और पंडित किसे कहा गया है? यानी कि विदुर जी पूछते हैं कि ज्ञानी कौन है, तो फिर उसके उत्तर को विदुर जी देते हैं और कहते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, यानी कि सभी के रहस्य को जानने वाले, अंदर के बात को जानने वाले, सच्चाई को जानने वाले, और योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सभी कर्म के योग को जानने वाले, उपायज्ञो मनुष्यानाम, और सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाले, यानी कि मनुष्य के साधन को जानने वाले को ही पंडित कहा जाता है। फिर पूछते हैं धृतराष्ट्र, कैसे? ठीक है, अब मूर्ख किसे कहते हैं? तो विदुर जी उत्तर देते हैं कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति
मूढ़ चेता नराधमा अनाहुतः प्रविशति, जो बिन बुलाए आ जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे ही कुछ बकबक करता रहता है। अविश्वस्ते विश्वस्ती, अविश्वसनीय आदमी पर भी विश्वास करने लगता है। वही मूढ़ चेता नराधम, वही मूढ़ व्यक्ति है, वही मूढ़ हृदय वाला आदमी है। नराधम नरों में उद्धम, नरों में अधम यानी गिरा हुआ मनुष्य है। फिर कहते हैं कि धर्म क्या है, तो एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांति उत्तमा, विदयिका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावहा। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है। क्षमैका, क्षमा धन एका बना है क्षमैका, क्षमा एका, शांति उत्तमा यानी कि उत्तम शांति क्या है, तो किसी को क्षमा कर देना ही उत्तम शांति है। विदयिका यानी विद्या धन का, विदयिका परमा तृप्ति, परमा तृप्ति का है यानी परमा तृप्ति कौन है, तो विद्या। अहिंसैका, अहिंसा धन का, अहिंसैका सुखावहा, असली सुख क्या है, तो अहिंसा यानी कि हिंसा न करना ही असली सुख है जीवन का। ठीक, आगे है कि नरक के द्वार कौन कौन हैं, तो विदुर जी कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। कहते हैं कि हे महाराज, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम यानी कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन, जो कि नाशनम आत्मन, जो कि आत्मा को नाश कर देती है, यानी कि उस मनुष्य को विनाश कर देती है। कौन कौन से हैं, काम, पहला काम यानी कि वासना, फिर क्रोध यानी कि क्रोध, तथा लोभ यानी काम क्रोध और लोभ। ये मनुष्य के अंदर ही 3 ऐसे शत्रु हैं जो मनुष्य को सर्व विनाश की ओर ले जाते हैं, और ये नरक के द्वार हैं। इसलिए तस्माद ए तत्, इसलिए इसको त्रयम त्यजेत, तीनों को त्याग देना चाहिए। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, रावण को समझाते हुए कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ ये सब है नरक के पंथ यानी नरक के रास्ता है। इसलिए हे रावण, तुम सब परिहरि, सब रघुबीर पर छोड़ दो, और तुम भी वही भजो जो बड़े बड़े संत भजते हैं। तो आइए अब विदुर नीति में चलते हैं। अभी युधिष्ठिर जी सवाल करते हैं विदुर जी से कि अच्छा, जो मनुष्य स्वर्ग चाहता है उसे क्या क्या करना चाहिए। तो कहते हैं षड दोषा पुरुषे नेह, हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। हैं कि जो मनुष्य अपना स्वर्ग चाहता है उसे 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। क्या कहते हैं कि षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध। सबसे पहले त्यागने वाली क्या चीज़ है, निद्रा, यानी कि निद्रा को त्याग दो, यानी कि कम सोया करो। तंद्रा ऊंघाई, भयम भय को, क्रोधम क्रोध को, और आलस्यम आलस्य को, और दीर्घ सूत्रता यानी काम करने की टालना। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। ये 6 प्रकार के दोष हैं, उसे हमेशा के लिए दूर कर देना है, तभी मनुष्य ऐश्वर्यवान होगा, उसके जो इच्छा है वो पूरा हो सकता है। कहते हैं षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूतिमीक्षता, उसको हटा देना चाहिए। कौन कौन, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। धृतराष्ट्र जी विदुर जी से पूछते हैं कि बताइए धर्म की रक्षा कैसे होगी, विद्या की रक्षा कैसे होगी, रूप की रक्षा कैसे होगी।
तो उसके समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं और कहते हैं सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होता है, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और उपटन श्रृंगार इत्यादि से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और आचरण से कुल की रक्षा होती है। ठीक, तो इस प्रकार विदुर जी उनके समुचित उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि कैसे पुरुष सुलभ हैं और कैसे पुरुष सुलभ नहीं है, दुर्लभ हैं। तो कहते हैं सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन, ये वो पुरुष सुलभ है जो हमेशा सत्य बोलता है, लेकिन वैसे श्रोता और वक्ता दुर्लभ है। जो वक्ता अप्रिय तो बोलता है लेकिन आपके हित में बोलता है, आपके हितकारी के लिए अप्रिय बोलता है, वैसे वक्ता दुर्लभ हैं और श्रोता भी वैसे दुर्लभ हैं। आगे 9 नंबर है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता, और जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी होती है। पूजनीया हमेशा पूजने लायक होती है, इसलिए उसे तस्माद रक्षा विशेषतः, उसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यर्थम पराक्रम हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्तिम यानी कि अकीर्ति को विनय जो है हंती मार देता है, यानी कि कुछ आपसे अपयश हो गया, कुछ गलती हो गया तो विनय उसको जो है हटा देती है, यानी कि विनम्रता से उसको भी पराजित किया जा सकता है। हंती अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम जो है अनर्थ को हनन कर देता है, मार देता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। हंति नित्यम क्षमा क्रोधो, और क्रोध को कौन मार देता है? क्षमा, यानी क्रोध को क्षमा जो है विनाश कर देता है। और हंति अलक्षणम, आचार जो है अपना संस्कार व्यवहार वो अलक्षण यानी कि अपयश को मार देता है। तो इस प्रकार बच्चों ये क्लास खत्म हुआ। अब आगे कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? महात्मा विदुरस्य। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो 3 प्रकार के। कि विनय किसको मारता है? अकीर्ति को। कैसे पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिन बुलाए कौन आता है? मूर्ख। महाराज धृष्ट के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या। विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजिया से, उबटन से, श्रृंगार से इत्यादि से। कुल की रक्षा कैसे होती है? चरित्र से। उत्तम शांति क्या है? क्षमा।
आचार किसका हनन करता है? लक्षण को। घर की शोभा कौन है? स्त्री। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। विद्या की रक्षा कैसे होती है? योग से, यानी अध्ययन से। विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मंत्री। मूर्ख किस पर विश्वास करते हैं? अविश्वासी पर भी। किनको 6 दोष त्याग देना चाहिए? ऐश्वर्य चाहने वाले को।